नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपने बयान से सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वे जब तक जिंदा रहेंगे बीजेपी से दोस्ती जारी रहेगी। मतलब क्या समझा जाए, क्योंकि मंच से नीतीश ने कांग्रेस की खिंचाई की तो वहीं केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ की। आखिर नीतीश क्या संकेत देना चाहते हैं और नीतीश बीजेपी के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है? हमारा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। बीजेपी नीतीश के रिश्ते खट्टे मीठे अनुभवों से रहे हैं। लंबे वक्त तक साथ रहे, फिर दोनों के रास्ते जुदा हो गए। पर अब स्वयं नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे डाला है, जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, जिससे बिहार में सियासी बवाल मच सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में बोल रहे थे। इसी दौरान नीतीश ने बीजेपी नेताओं से अपनी दोस्ती की बात फिर दोहराते हुए कह दिया कि जब तक जीवित रहेंगे बीजेपी के साथ दोस्ती बनी रहेगी। खास बात ये रही कि इसी मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी सरकार का आभार जताया और केंद्र की तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार को कोसा भी। नीतीश कुमार ने कांग्रेस की खिंचाई बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की मांग पूरी नहीं किए जाने को लेकर की। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। नीतीश के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी कहते हैं कि नीतीश से हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही। बीजेपी देश के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है। व्यक्तिगत लड़ाई भारतीय जनता पार्टी का किसी हिंदुस्तानी से नहीं, उसमें नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत लड़ाई कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी इस भारत को श्रेष्ठ करने के लिए कभी कभी पार्टी को भी विलीन करने का काम 1977 में किया। इसलिए भाजपा के लिए सैद्धांतिक तौर पर स्पष्ट है कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी भाजपा के कार्यकर्ता दे सकते। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नीतीश के बयान को हल्के में लेते हुए कहते हैं कि राजनीति में पार्टी से ऊपर रिश्ते और मुलाकात होते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का कहना है कि नीतीश जी के बयान का कोई सियासी मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। सब बेकार, आप लोगों का अलग मामला है भाई। सब लोगों से हम लोग भी मिलते हैं, चाहे किसी भी दल के नेता हो या मंत्री हो, तो हम लोग तो मिलते ही ना भाई, संबंध तो ही है ना। मुझे प्रसन्नता है कि नीतीश कुमार जी ने अपने जो पुराने दिन हैं उनका स्मरण किया है। आपसे भिन्न विचार रखते हुए भी हम लोग साथ रह सकते हैं। ये नीतीश कुमार का जो कैरेक्टर है उसकी विशेषता है और इसके कोई पॉलिटिकल अर्थ निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम के मंच से नीतीश की कई बातों की गूंज चंपारण की धरती से लेकर दिल्ली तक पहुंच चुकी है। बीजेपी के साथ नीतीश के रिश्ते काफी दिनों तक अच्छे और मीठे रहे थे, पर केंद्र में 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन ने नीतीश के मन को एक नहीं दो बार बीजेपी से पास आकर भी दूर जाने को मजबूर कर दिया। शायद ये नीतीश सियासी मजबूरी रही होगी। पर सियासी गलियारे में जिस तरह से बार बार नीतीश और बीजेपी के रिश्तों की बातें उठती रहती हैं, उस पर नीतीश ने खुद से बड़ा बयान देकर इस सवाल को फिर से उछाल दिया है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी से दोस्ती वाले नीतीश कुमार के बयान पर भले ही नीतीश कुमार की पार्टी और उनके सहयोगी दलों के नेता मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी खेमे में नीतीश कुमार के बयान को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं दिख रहा है। बीजेपी के नेता साफ शब्दों में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो चुके हैं तो बंद हो चुके हैं। ये सच्चाई है
और समीकरण कोई नया होने का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। यह सही बात है कि जब हम साथ थे तो नीतीश जी ने बहुत प्रयास मोतिहारी के लिए किया था, पर मनमोहन सिंह और पूरी कांग्रेस सरकार किसी हालत में तैयार नहीं हो रही थी। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे क्या हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए और खूब बढ़िया हो जाएगा, तो इतना खुशी होगी और खूब अच्छा लगेगा। बयान का अर्थ तो वो बताएंगे ना, वो जो बोलते हैं उसका अर्थ वो बताएंगे। बीजेपी के साथ अगर आते हैं तो ये वही बता पाएंगे जो बोले हैं उसका क्या अर्थ। ये बार बार पुराने रिकॉर्ड को, एचएमबी के रिकॉर्ड को गाते हैं, लालू जी को डराते हैं कि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा, और गाना गाते हैं वही पुरानी गाना, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। फिर लालू जी घबरा जाते हैं, क्या बेटा तो अभी मुख्यमंत्री बना ही नहीं। तो यही है और कुछ नहीं है। बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता का घर का दरवाजा बंद है इनके लिए। आज उनको ये आभास हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता और शासन के लिए नहीं, सुशासन के लिए अपना चाणक्य बन के चंद्रगुप्त बनाता था। आज वह चंद्रगुप्त को ये आभास बिहार के जंगल राज को जनता राज बता के गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं। उनको ये आभास हुआ है। ये अच्छी बात है कि समय रहते वो समझें और पहचानें। बीजेपी से दोस्ती वाले नीतीश कुमार के बयान पर मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि इसमें गलत क्या है। बीजेपी से दोस्ती रही है तभी इतने सालों तक बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में काम किया है। वहीं कांग्रेस को कोसने पर मदन सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार की यही खासियत है, जैसा रहता है वैसा वे बोलते हैं। सरकार पे सवाल भी उन्होंने खड़े कर दिए, दोनों बातें हुई। ये ताकत तो होना ही न चाहिए, एक बड़े नेता में यह ताकत होना चाहिए कि कब क्या हुआ और किसने क्या किया, और चाहे वो साथ में रहने के बावजूद भी उन्होंने जो सच्चाई है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हों पटना के अंदर, जो बात रहता है वो स्पष्ट रूप से कहते हैं। अगर कांग्रेस के शासन में यूपीए में कोई काम नहीं हुआ तो उसका चर्चा करना कोई गलत नहीं है, और उसी का चर्चा किया, इसको कोई इधर अंधा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस ढंग से पुरानी दोस्ती का हवाला दिया नीतीश कुमार ने, तो काफी राजनीति गर्म है, तो पुरानी दोस्ती को लेकर अचानक नीतीश कुमार का प्रेम क्यों उभर गया? नहीं, दोस्ती तो सब दिन से रहा है, दुश्मनी का बात कभी वो किए कहाँ है। हमको तो नहीं लगता कि कभी भी किसी भी से, भाजपा से तो दोस्ती रहा है, तब तो 15-17 साल तक साथ में काम किए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी अलग अलग गुट में बटी हुई है। तेजस्वी के बयान पर सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। और बीजेपी में क्या है कि अलग अलग गुट है। यहाँ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं होती। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा। गुट में बटी है बिहार बीजेपी, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का। बुधवार को तेजस्वी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी अलग अलग गुटों में बटी हुई पार्टी है, सभी गुट में झूठ बोलने की होड़ मची है ताकि वो पार्टी का चेहरा बन सके। एगो सम्राट चौधरी का अलग ग्रुप है, एगो विजय सिन्हा जी का अलग ग्रुप है, एगो पुराने वाले अपने मोदी जी जो है उनका अलग ग्रुप है, और सांसदों का अलग है, राज्य वाले लोग का अलग गुट है। तो इन लोग तो आपस में खाली कंपटीशन है इन लोगों में कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना भ्रम फैलाएगा, तो उसी पे लोग लगे हुए। डिप्टी सीएम के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। सम्राट ने कहा, बीजेपी किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पार्टी है जो देश के बारे में सोचती है।
सम्राट ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू यादव को भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था और लालू न्यायालय की नजर में अपराधी हैं। उन्हें कभी बीजेपी से क्लीन चिट नहीं मिल सकती। ये राजद नहीं है, एक मालिक है और सब उसके नौकर हैं। यहाँ नहीं है, और यहाँ तो सबका साथ सबके विकास की बात होती है। भारतीय जनता पार्टी सब मिलकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को श्रेष्ठ बनाने का काम करती है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। पार्टियों के नेता बयान के जरिए मानसिक बढ़त बनाने में जुटे हैं। अब किसे कितना फायदा होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट।